अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पर नए उस्ताज़ा और तालिब इल्मों के लिए दायरे वाले हरूफ और आधी इश्काल को वाज़े करेंगे और लिखी हुई बल्कि दिखाएंगे और उनकी वजाहत आपको साथ साथ करते जाएंगे। बसा औक़ात जब दायरे वाले हरूफ को उर्दू लाइन के ऊपर लिखा जाता है तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और इन्हीं दिक्कतों के पेश नज़र आज की वीडियो में हम दायरे वाले हरूफ को ही आपको वजाहत कर रहे हैं। इसमें यहाँ दायरे वाले हरूफ जब हम इसकी वजाहत उर्दू लाइन के ऊपर भी करेंगे और इसके साथ ही साथ हम मुरब्बा टाइप की जो शक्ल है मुरब्बा की स्क्वायर की यानी कि आएगी उसमें भी हम यानी लाइनें जो उसमें मुद्दी होंगी उर्दू के साथ साथ तो उसमें एक खाना बन जाएगा जो मुरब्बा की शक्ल का होगा। उसके अंदर भी ये दायरे वाले हरूफ हम लोग इसके बाद वाले में आपको साथ ही इसके साथ बिल्कुल साथ साथ दिखाएंगे। दायरे वाले हरूफ में सबसे पहले जीम, चे, हे और खे, ये चारों दायरे वाले हरूफ बल्कि एक ही शक्ल के हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क इनमें आवाज़ों की और शक्लों में थोड़ी सी वजाहत करता है और इन्हें मुख्तलिफ करता है। जिस तरह नीचे वाली लाइन पे जीम का सर, अगर यहाँ तक हम जीम का सर देखें तो जीम की आधी शक्ल भी है और इसके बाद जीम का दायरा नीचे वाला जो कि निस्फ लाइन के नीचे और निस्फ लाइन के ऊपर। इसके बाद चे का सर, ये चे का दायरा जो कि निस्फ लाइन के ऊपर और निस्फ लाइन के नीचे, अगर ये देखा जाए यहाँ से। इसके बाद हे का सर, बिल्कुल इन तीनों का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से यानी कि जीम की फैमिली से है, जीम के ख़ानदान से। ये हे का सर और ये हे का निस्फ दायरा जो कि निस्फ आधा जो है लाइन के नीचे है, निस्फ पहले से है और उसमें से जो उसका निस्फ हिस्सा है वो लाइन के नीचे और आधा लाइन के ऊपर। इसी तरह खे का सर और ये खे का दायरा जो इस लाइन इस चीज़ की वजाहत है कि ये इसका दायरा है। इसके बाद दायरे वाले हर्फ में अगला हर्फ सीन, शीन, स्वाद और ज़वाद। यहाँ सीन के दंदाने भी वाज़े हो रहे हैं और सीन की आधी शक्ल 1, 2, 3, ये सीन के दंदाने हैं। यहाँ अगर हम देखा जाए ऊपर से हम लोग इसको गिनेंगे 1, 2, 3 और इसके बाद ये सीन का दायरा, निस्फ दायरा लाइन के नीचे और निस्फ उसके ऊपर लाइन के। यहाँ इसके दायरे की वजाहत है जो कि दूसरी लाइन से की गई है। इसके बाद शीन, जिसकी शक्ल बिल्कुल सीन जैसी लेकिन उसके नुक्ते उसको अलग आवाज़ देते हैं और जहाँ यहाँ निस्फ हिस्सा भी इसका यानी शीन का जो आधा हिस्सा है आधी शक्ल की वजाहत है। उसके बाद उसका दायरा। इसी तरह स्वाद, जिसका दायरा बिल्कुल सीन और शीन के जैसा है लेकिन उसका सर अलग है और इसकी ज़ाहिर वो बिल्कुल अलग हर्फ बन गया है इसकी वजह से। इसके बाद है ज़वाद, जिसका सर और शक्ल बिल्कुल स्वाद जैसी लेकिन उसका जो फ़र्क है उसको अलग करता है उसका नुक्ता। इसके बाद इसका दायरा जो आधा निस्फ जो लाइन के नीचे और निस्फ लाइन के ऊपर। दायरे वाले हर्फ में अगला हर्फ है आइन, गैन, क़ाफ और लाम। आइन का यहाँ सर की वजाहत है कि आइन का जो सर है वो बिल्कुल गोल नहीं होता, थोड़ा सा नोकदार, जिसकी वजाहत यूँ की गई है। इसके बाद गैन बिल्कुल आइन के जैसी, इसकी भी वजाहत इस नोकदार इशारे से की गई है कि इसका जो सर है वो गोल नहीं होता, हल्का सा नोकदार होता है। इसके बाद खाम खाते हुए ये नीचे आता है और ये इसका दायरा जो कि निस्फ दायरा, इसका भी लाइन से नीचे और लाइन से। उर्दू के हरूफ लिखते हुए ये अल्फाज लिखते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि निस्फ दायरा लाइन के ऊपर और निस्फ लाइन के नीचे होना चाहिए। इसके बाद क़ाफ, 2 नुक्तों वाली क़ाफ, इसको कैंची वाली काफ भी कहा जाता है। यहाँ अगर देखा जाए इतनी शक्ल में तो ये वाव से मिलती जुलती, पूरी वाव तो नहीं लेकिन वाव से मिलती जुलती। यहाँ इसका सर और या फिर काफ की आधी शक्ल और ये इसका दायरा, अंदर वाले जो लाइन है वो इस दायरे की वजाहत है। इसके बाद लाम का कुछ हिस्सा अलिफ जैसा, उसके बाद उसका निस्फ दायरा लाइन के नीचे और निस्फ ऊपर, यहाँ निस्फ इसका है ये वाला दायरे का, तो ये दायरे की वजाहत ये वाली लाइन। इसके बाद जो दायरे वाले हर्फ में अगला हर्फ है नून, जिसका वही कि निस्फ दायरा लाइन के ऊपर और निस्फ नीचे, ये वाली वजाहत। यहाँ अगर हम देखें तो ये नून का दायरे की वजाहत। इसके बाद ये छोटी ये भी दायरे वाले हरूफ में से आखिरी हर्फ है
और इसका भी बिल्कुल सीन के जैसा ही, स्वाद के जैसा या नून के जैसा है। इसका जो निस्फ दायरा है वो आधा लाइन के नीचे है और आधा लाइन के ऊपर। अब हम दायरे वाले हरूफ को मुरब्बा शक्ल में वाज़े करेंगे। ये देखें, यहाँ अमूदी लाइनें भी हैं उर्दू के साथ साथ, ये मुरब्बा शक्ल। इसमें हम दायरे वाले हरूफ को की वजाहत करना चाह रहे हैं, उसकी एक ख़ास वजह है, वो भी हम साथ साथ आपको बताएंगे। जीम, दायरे वाले हरूफ में सबसे पहला हर्फ जीम। यहाँ जीम देखें, और ये लाइन आपको ये पता चल रहा है यहाँ से कि इसका फ़ासला, अगर हम जीम के सर से देखा जाए तो यहाँ इसके दायरे से देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसा है। जब ये फ़ासला एक जैसा होगा तभी हर्फ की शक्ल खूबसूरत आएगी और लफ्ज़ की भी। इसके बाद चे, बिल्कुल चे भी वैसे ही। अगर इस लाइन को आप गौर करें आमूदी को, तो आपको इसकी चीज़ की वजाहत होगी कि यहाँ से और यहाँ से इसका फ़ासला बिल्कुल एक जैसा है। इसके बाद हे का भी बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद खे, यहाँ ये देखें, ये फिर इस चीज़ की वजाहत है कि ये अमूदी लाइन है और ये उर्दू की लाइन, और इसको अगर हम यहाँ एक नुक्ते से, तो ये मुरब्बा की शक्ल की वजाहत है। अब यहाँ जीम का अगर आधी शक्ल देखा जाए ये, और जीम का ये दायरा, तो इसकी ये लाइन इस चीज़ की वजाहत है कि यहाँ से इसका फ़ासला बिल्कुल एक जैसा है। इसके बाद चे, ये देखें, ये भी कि अगर हम सर उसका बनाएं या उसका निस्फ हिस्सा, आधा हिस्सा बनाएं और उसका दायरा उतना ही नीचे ले जाएं, लेकिन ये वाला फ़ासला हमें एक जैसा रखना है यहाँ से। ये चे के नुक्ते हैं 3, लेकिन अगर चे के नुक्ते हम यूँ डालें तो ये गलत हो जाएंगे। ये चे के नहीं, से के नुक्ते हैं, इसलिए इसके ऊपर हम क्रॉस का निशान दे रहे हैं। हे, अब हे का भी वही चीज़, यहाँ हे का आधी शक्ल। उसके बाद ये नुक्ते इस चीज़ की वजाहत है कि इनका फ़ासला एक जैसा है, और ये इसका दायरा। अगर हम यहाँ से सारे शुरू करें और दायरा बिल्कुल एक जैसी सीध में आना चाहिए। ये अमूदी लाइन का मकसद ये है कि ये एक ही सीध में आए, तभी हर्फ की या लफ्ज़ की शक्ल बेहतर आएगी, खूबसूरत भी लगेगी। इसके बाद खे, बिल्कुल वैसा ही इस मुरब्बा के खाने के साथ इसको उर्दू लाइनों का भी ख्याल रखा गया ताकि दायरा निस्फ लाइन के ऊपर हो और निस्फ लाइन के नीचे हो। इसके बाद अगला हर्फ जो है वो आइन है। आइन का भी सिर्फ वही उर्दू के अगर हिसाब से देखा जाए तो इस लाइन के ऊपर, तो उसकी निस्फ जो शक्ल है, निस्फ जो दायरा वो लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे होगा। लेकिन यहाँ आइन की जो ऊपर सर है, आइन का जो आधा निस्फ जो हिस्सा है, आधा हिस्सा, उसको वजाहत के लिए ये कोना दिखाया गया है, क्योंकि आइन बिल्कुल उसका सर गोल नहीं होता है, हल्का सा कोने नोकदार होता है, कोना सा होता है हल्का सा। इसके बाद इसी तरह गाइन, लेकिन इसकी जो ये चीज़ है, यहाँ बना दें, ये वाली लाइन को अगर आप देखें तो यहाँ इसका सर का फ़ासला और यहाँ इसके दायरे का फ़ासला एक जैसा है, तभी हर्फ की लफ्ज़ जो शक्ल है वो खूबसूरत वाज़े होगी। इसी तरह नीचे उसका आधी शक्ल में भी है, और उसी वही नोकदार उसका सर आइन, और निस्फ उर्दू के अगर हिसाब से देखा जाए तो उसका निस्फ दायरा लाइन के ऊपर, निस्फ नीचे। इसी तरह गाइन में इस चीज़ की वजाहत है कि इसका जो आधी शक्ल है, ये इसका आइन का सर है वो नोकदार है और निस्फ दायरा लाइन के नीचे। ये इस चीज़ की वजाहत है कि निस्फ दायरा लाइन के नीचे है और निस्फ लाइन के ऊपर, यहाँ तक। आधी अशकाल, पहले हमने दायरे वाले हरूफ सीखे, अब आधी अशकाल। मुकम्मल हर्फ की शक्ल के साथ साथ आधी अशकाल की वजाहत। यहाँ देखिए, आधी शक्ल में सबसे पहले बे, चूँकि अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती इसलिए बे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, शुरू कर रहे हैं। बे, पे, ते, टे, से। नीचे वाली लाइन पे देखिए बे की आधी शक्ल। जब हमने बे को किसी और हर्फ के साथ मिला के लफ्ज़ बनाना है तो उसके लिए हमें आधी शक्ल दरकार होती है। यहाँ बे की आधी शक्ल, इसके बाद बे की आधी शक्ल जो कि इसकी नुक्तों से वजाहत होगी, नहीं तो ये बे की शक्ल ही है। अगर एक नुक्ता लगे तो बे की शक्ल है, अगर 3 नुक्ते होंगे तो नीचे इसके तो पे की शक्ल है। इसके बाद ते की भी बिल्कुल बे जैसी, चूँकि इनका ताल्लुक़ भी एक ही ख़ानदान से है, तो ते की आधी शक्ल और उसके 2 नुक्ते। इसके बाद टे, अगर तोय को हम ना देखें तो भी ये बे जैसी है, बे की आधी शक्ल जैसी है, इसलिए टे है, तो चाहे छोटी सी तो इसके ऊपर होगी तो ये टे है, टे की आवाज़ देगी। इसके बाद से,
इसका ताल्लुक़ भी जी बे के ख़ानदान से है, तो इसकी आधी शक्ल भी बे जैसी है, लेकिन नुक्ते इसको वाज़े करें, इसके 3 नुक्ते कि ये से है। इसके बाद जीम। अब दायरे वाले हरूफ आ गए जिनको आधी शक्ल की वजाहत के साथ हम लोग आपको बताएंगे। जीम, चे, हे और खे। अब यहाँ जीम की आधी शक्ल, यानी यहाँ इसको जीम का सर भी कहा जाता है। जब हम किसी लफ्ज़ के शुरू या दरमियान में लिखते हैं तो जीम की आधी शक्ल हमें दरकार होती है। हरूफ के साथ जोड़कर लिखने, लफ्ज़ बनाने के लिए मदद करती है हमारी। इसके बाद चे, जो कि बिल्कुल जीम का सर जैसा है, लेकिन नुक्तों की वजाहत से पता चल रहा है कि 3 नुक्ते हैं, तो ये चे है। इसके बाद हे, इसका भी सर बिल्कुल जीम के जैसा है, लेकिन इसमें कोई नुक्ता नहीं होता, इसलिए ये हे है, या हे की आधी शक्ल। इसके बाद खे भी जीम की फैमिली से ही इसका ख़ानदान से ताल्लुक़ है, तो इसलिए ये खे इसलिए कि इसके ऊपर एक नुक्ता है, तो ये इसका जो सर है वो बिल्कुल जीम के जैसा, यानी खे का सर और या खे की आधी शक्ल। इसके बाद पूरे मुकम्मल हर्फ में सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ये चारों दायरे वाले हरूफ है, लेकिन यहाँ हम इनकी आधी शक्ल की वजाहत कर रहे हैं। यहाँ अगर सीन को देखा जाए तो ये 1, 2 और 3। सीन की आधी शक्ल जो कि दूसरे हरूफ के साथ मिलकर लफ्ज़ बनाती है, हमें दरकार होती है शुरू में, लफ्ज़ के शुरू में, लफ्ज़ के दरमियान में और लफ्ज़ के आखिर में। अगर हम जाएँ तो पूरी सीन, ये वाली सीन इस्तेमाल होगी, लेकिन शुरू में जो है वो हमारी आधी शक्ल ही दरकार होगी। इसलिए इसके ये 3 दंदाने 1, 2, 3, ये ऊपर से अगर हम काउंट करेंगे, गिनेंगे तो 3 होंगे। चूँकि ये 2, 1, 2 इसके अपने दंदाने और तीसरा इसका जो सर्कल वाला दायरे वाला दंदाना है वो इसका हम इसमें शामिल करेंगे, तो 3 सीन के अपने दंदाने होते हैं हर लफ्ज़ के अंदर। जहाँ सीन का लफ्ज़ आएगा उसके अंदर 3 दंदाने सीन के अपने होंगे। इसके बाद शीन बिल्कुल सीन की तरह, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, उसकी भी आधी शक्ल है बिल्कुल। इसके बाद स्वाद की आधी शक्ल, अगर स्वाद का ये वाला शोशा ना दिखाया जाए तो ये फ़े लगेगी, स्वाद नहीं। इसके बाद ज़्वाद का भी बिल्कुल स्वाद के जैसा, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है कि अगर ये शोशा हम दिखा रहे हैं तो ये ज़्वाद है, ये स्वाद है। इनकी आधी शक्लें जो कि लफ्ज़ बनाने में हमें दरकार होती है, शुरू में, दरमियान में या आखिर में। लफ्ज़ के आखिर में तो बहरहाल पूरा स्वाद आता है। आगे है आइन। यहाँ आइन का वही नोकदार सर की वजाहत है, और गाइन, फ़े, क़ाफ़, ये इस चीज़ की वजाहत है कि ये इसका दायरा है जो लाइन के ऊपर है आधा और आधा लाइन के नीचे। इसके बाद आइन की आधी शक्ल, यहाँ आइन का सर बिल्कुल उसी नोकदार शक्ल में। जब हम लोग लफ्ज़ बनाते हैं तो उसके लिए जो हर्फ हमें, जब आइन की हमें दरकार होता है तो उसका शुरू अगर लफ्ज़ के शुरू में आए तो इस तरह आधी शक्ल इस्तेमाल होगी। इसी तरह गाइन, ये गाइन की आधी शक्ल। इसके बाद फ़े की आधी शक्ल, और काफ, ये मुकम्मल फ़े और ये इसकी आधी शक्ल। इसके बाद डंडी वाली काफ यानी किताब वाला काफ, ये बे की शक्ल का होता है। अगर यहाँ से हम देखें तो ये बे की शक्ल का है, और ये अलिफ है थोड़ा सा और इसका डंडा। उसके बाद गाफ जो कि काफ की शक्ल का है, लेकिन इसका दूसरा डंडा इसको गाफ बना देता है जो कि अलग से। उसके बाद लाम, मीम। यहाँ काफ की आधी शक्ल, काफ डंडी वाली यानी किताब वाली काफ की, ये मुकम्मल शक्ल। अगर यहाँ से हम देखें इतना हटा के तो ये आधी शक्ल की वजाहत है इसकी कि ये इसकी आधी शक्ल है। जब लफ्ज़ के साथ जैसे हम किताब लिखना चाहें तो इधर से हम ते का शोशा जो है अब बनाएंगे और उसके बाद अलिफ बना के किताब लिखा जा सकता है। इसके बाद गाफ, ये गाफ की आधी शक्ल भी बिल्कुल काफ जैसी है, लेकिन इसके डंडे उसको गाफ बना रहे हैं। इसके बाद लाम, ये मुकम्मल शक्ल और ये आधी शक्ल। अगर इस तरह हम मोड़ेंगे, इसको नहीं मोड़ेंगे तो अलिफ लगेगा, लेकिन हल्का सा इसका खम इसकी बात की वजाहत है कि ये लाम की आधी शक्ल है। इसके बाद मीम को जब हम अलग से लिखते हैं, जैसे नाम लिखने के लिए इस्तेमाल करें, नून अलिफ नाम, मीम नाम, तो एक नुक्ता लगा के मीम मुड़ जाता है तो मीम की शक्ल बन जाती है। लेकिन जब हम मीम को किसी आधी शक्ल में इस्तेमाल करेंगे, किसी लफ्ज़ के लिखने में, शुरू में या दरमियान में कहीं मीम आए तो फिर मीम नीचे से बनेगी यूं करके। ये इस चीज़ की वजाहत है कि मीम का ये वाला नोक इसकी बनेगी। इसके बाद है नून, हे और ये
ये वो वाले हरूफ हैं सारे, इसमें बड़ी ये इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी आधी शक्ल नहीं होती, वो पूरी शक्ल में आता है, जोड़ा जाता है दूसरे हरफों के साथ, तभी लफ्ज़ बनते हैं। इसलिए यहाँ छोटी ये तक है। वो हरूफ हैं जिनकी की आधी शक्ल इस्तेमाल की जाती है लफ्ज़ों के अंदर। इसके बाद नून की आधी शक्ल, अगर यहाँ इसको किसी और कोई लफ्ज़ बनाना है हमें, तो उसके लिए ये नून की आधी शक्ल है, इसके साथ सीन है, बे है, ये जो भी है, तभी ये लफ्ज़ बनेगा, जो कि शुरू और दरमियान में अगर आखिर में आएगा तो पूरा नून आएगा, जैसे पाकिस्तान के एंड में आखिर में पूरा नून है। इसके बाद हे की आधी शक्ल, जब हे की शक्ल अलग हो गई, चूँकि ये हे हुक के साथ होता है, जब दरमियान में आता है, जैसे बेहतर लिखते हैं बे हे ते रे, तो ये वाली आधी शक्ल अक्सर औकात लिखने में, प्रिंटिंग में हम लोग देखते हैं शात होती है बुक में, उसमें ये हुक कहीं और होता है और हे कहीं और होता है, वहाँ नुक्ते डाले होते हैं किसी और हर्फ के। लेकिन अगर हुक बिल्कुल ऐन इसके नीचे हो तो फिर इस चीज़ की वजाहत आई है कि ये हे है, और यहाँ इसकी आवाज़ किस तरह उस लफ्ज़ के हिसाब से दरकार है हमें। उसके बाद ये की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल उसके अलग है, चूँकि जब ये को हम शुरू में अगर इस्तेमाल करते हैं किसी लफ्ज़ के हरफों के साथ मिलाकर या दरमियान में, तो इसके दो नुक्ते इसकी बात की वजाहत होते हैं कि यहाँ ये है और एक शोशा, ये के लिए एक शोशा इस्तेमाल होता है, और दो जिस तरह बे का एक शोशा आता है। अगर हम एक नुक्ता लगा दें तो ये बे बन जाएगी, अगर दो नुक्ते लगा देंगे तो ये बन जाएगी।